गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला फीचर है वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें दिया हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस सो इट इज़ एग्रीगेटिव इन नेचर। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका असर पड़ता है। तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है सबको मिला करके बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स कस्टमर्स अफेक्ट बिजनेस डायरेक्टली। जनरल फोर्सेस सच एज पॉलिटिकल सोशल लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन विच अफेक्ट्स इनडायरेक्टली। यहाँ पे बताया है कि जो फोर्सेस होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक है स्पेसिफिक, दूसरा है जनरल फोर्सेस। जो स्पेसिफिक फोर्स है उसका इफ़ेक्ट बिजनेस पे डायरेक्टली पड़ेगा, जो जनरल फोर्सेस है उसका इफ़ेक्ट इनडायरेक्टली पड़ेगा। अब स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन चीज़ें आती हैं, जैसे इन्वेस्टर है, कस्टमर है, सप्लायर है। ये चीज़ों में ज़रा भी चेंज आएगा तो बिज़नेस के ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। जैसे हम इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो पर्सन है जो पैसा बिजनेस में लगाता है। अगर इन्वेस्टर बहुत पैसा लगाएगा तो हमारे पास पैसा सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा, एक्सेस क्वांटिटी में होगा। लेकिन अगर वही इन्वेस्टर बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो हमारे बिजनेस में पैसे की कमी हो जाएगी, तो इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे आया। इसी तरीके से जो कस्टमर है, कस्टमर अगर अपना टेस्ट चेंज कर देता है, अपनी प्रेफरेंस पसंद चेंज कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज़ को पसंद करने लगेगा, तो उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी और जो प्रोडक्ट वो पहले पसंद करता था उसकी सेल कम हो जाएगी। तो किसी का बिज़नेस तो अच्छा हो जाएगा, किसी का बिज़नेस ख़राब हो जाएगा। मतलब ये चीज़ जो है डायरेक्टली बिज़नेस को अफेक्ट कर रही है। इसी तरीके से सप्लायर है, सप्लायर अगर हमें टाइमली सप्लाई देता रहेगा तो हमारा बिज़नेस अच्छा चलेगा, लेकिन अगर वो सप्लाई करने में दिक्कत कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस को भी सफ़र करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर आती हैं। अब जनरल फोर्सेस क्या होता है? जनरल फोर्सेस वो चीज़ें हैं जो सभी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अगर इनमें कोई चेंजेस आएंगे तो बिज़नेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे सोशल चेंजेस हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, लीगल चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैं। टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो अपग्रेड होती रहती है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आते रहते हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, फिर उसके बाद कलर टीवी आया, अभी तो एलईडी टीवी और ये सब चीज़ें आ गई हैं। मोबाइल में भी आप टीवी देख सकते हो। तो ये जो एडवांस चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं उस टाइप के बिज़नेस को अफेक्ट करती जा रही हैं। जब कलर टीवी चलता था, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था उस टाइम पे जब कलर टीवी का बिज़नेस आया तो ब्लैक एंड वाइट टीवी बिकना बंद हो गई। अब कलर टीवी से भी बढ़ करके एलईडी टीवी और 4K टीवी, इस तरीके की टीवी आने लगी हैं, अल्ट्रा एचडी टीवी। तो आप देखेंगे कि अब कलर टीवी की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है। अब जो है लोग अल्ट्रा एचडी वाली टीवी खरीदना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का असर जो है बिज़नेस पे आता ज़रूर है। जो चीज़ पसंद की जा रही, जो टेक्नोलॉजी पसंद की जा रही उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जो टेक्नोलॉजी नहीं पसंद की जा रही उसकी डिमांड घटेगी। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है बिज़नेस पे ज़रूर आएगा। देन हमारा नेक्स्ट फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस से मतलब है ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस आर इंटर रिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, वो सब इंटर रिलेटेड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक से मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी परमानेंट नहीं होता है, सेम नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। जैसे जैसे बदलाव आते जाते हैं वैसे वैसे हमको बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एंड दीज चेंजेस आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि कब क्या हो जाएगा इसका हमें पहले से पता नहीं होता है, और आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं इसके बारे में किसी को पहले से पता नहीं होता है। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट एनवायरनमेंट लें तो ये कोरोना नाम की बीमारी इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी, इतनी ज़्यादा फैल जाएगी, इसकी वजह से लॉकडाउन होगा, लोग इतने परेशान होंगे, इसका प्रेडिक्शन किसी को नहीं था। इस कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कितना बिजनेस, कितने लोगों का बिजनेस सफ़र कर रहा है,
कितना लोग परेशान हो रहे हैं, इस चीज़ का किसी को पहले से अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतना परेशान हो जाएंगे, और आगे किन किन परेशानियों का हम लोग सामना करने वाले हैं इसका भी पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। तो ठीक उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है। देन लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब डिफ़िकल्ट, कोई चीज़ जो मुश्किल हो, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, उलझी हुई हो। तो business environment is difficult to understand. It can be understood easily in parts, but in totality it is difficult to understand. यहाँ पे बता रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि चीज़ें सारी इंटर रिलेटेड है। कई बार ये नहीं समझ में आता है कि कौन किसके ऊपर निर्भर है, किसको करेक्शन किया जाए, किसका करेक्शन ना किया जाए। तो उसको एक साथ पूरा का पूरा समझना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम हर छोटे छोटे पार्ट्स पे गौर करेंगे, ध्यान देंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हमें बिजनेस एनवायरनमेंट जो है समझ में आने लगेगा और उसका इफ़ेक्ट भी हमको समझ में आने लगेगा। वी विल स्टॉप हियर।